ना। उम्मीद है कि इस बार मान बिल्कुल जाएगी। उम्मीद है। क्या लगता है मैडम, सरकार बात मानेगी आपकी? जरूर माननी चाहिए सरकार को बातें। इससे पहले भी तो आंदोलनकारी आए थे ना यहाँ पे, उनको लाठी मार के भगा दिया गया था। लाठी मार के तो ऐसा उससे डरने, जब हम लोग डरने लगे लाठी से तब तो फिर हो गया। डंडा चला था, सही बात है। आप हम पे डंडा नहीं चला सकते क्योंकि हम सभ्य तरीके से बैठ के अपनी मांग को आपके समक्ष रख रहे हैं। और जिस तरह से स्मार्ट कर्मी हमको बना के आप रखे हैं, एसी में बैठा के काम करवाते हैं, आज ये धूप में जलने के लिए छोड़ दिए हैं, ये अच्छी बात नहीं। वही बात है, सरकार नहीं मानेगी, या तो समायोजन करेगा या तो हटा देगा, तो वही बात होगा ना। तो जो हट जाएगा तो बार बार जो रोज रोज मर रहे हैं कल हट जाएंगे। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इसी नारे के साथ पटना के गर्दनीबाग इलाके में आंदोलनकारी बैठे हैं। उनका कहना है कि काला कानून को खत्म करेंगे चाहे किसी भी हाल में। आंदोलनकारी से ही बात करते हैं, जानते हैं किस। हाँ जी मैडम, बताइए किस मुद्दे के साथ आए हैं आप लोग? सरकार से हम लोग का अनुरोध है कि हम लोग सेवा समायोजन चाहते हैं। हम लोग का सेवा समायोजन कर दे, ये हड़ताल खत्म हो जाए। आपको क्यों लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी? मानना चाहिए, सभी की बातों को मान रही है। अभी सभी का सैलरी बढ़ा है, सब कुछ अच्छा हुआ है। पहले भी तो आंदोलनकारी आए थे ना, लाठी खा के चले गए। खाए थे, लेकिन हम लोग बार बार कोशिश तो करेंगे ना। उम्मीद है कि इस बार मान बिल्कुल जाएगी। उम्मीद है। क्या लगता है मैडम, सरकार बात मानेगी आपकी? जरूर माननी चाहिए सरकार को बातें। इससे पहले भी तो आंदोलनकारी आए थे ना यहाँ पे, उनको लाठी मार के भगा दिया गया था। लाठी मार के तो ऐसा उससे डरने, जब हम लोग डरने लगे लाठी से तब तो फिर हो गया। चलिए, और किस मुद्दों के साथ आप लोग हैं यहाँ पे? हम लोगों का एक ही मांग है, सेवा समायोजन। और उसके लिए जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग आए हुए हैं, इस पे डटे रहेंगे और लेकर ही जाएंगे। आप चाहे जैसे हमको भगाएं, भागने वाले नहीं हैं। आप जो अभी बोले कि डंडा चला था, तो डंडा चला था, सही बात है। आप हम पे डंडा नहीं चला सकते क्योंकि हम सभ्य तरीके से बैठ के अपनी मांग को आपके समक्ष रख रहे हैं। और जिस तरह से स्मार्ट कर्मी हमको बना के आप रखे हैं, एसी में बैठा के काम करवाते हैं, आज ये धूप में जलने के लिए छोड़ दिए हैं, ये अच्छी बात नहीं। वही बात है ना कि आप लोग यहाँ धूप में बैठे हैं, नेता लोग तो अपना एसी में बैठा हुआ है। ये उनके लिए उनको सोचना है ना कि हम जिसको स्मार्ट कर्मी मानते हैं, जिसके कार्यों से हम पूरे बिहार को डिजिटल बना रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ दिन और बैठेंगे फिर चले जाएंगे, कोई तो आएगा नहीं। बिल्कुल नहीं, वो उनको आना होगा बाध्य होके। नहीं आए, हमारी मांग को मान लें, पत्र जारी कर दें, हम चल जाएंगे। हमको जरूरी नहीं है कि वो आके ही माने। किसी से कोऑर्डिनेट हुआ है, किसी से बात अभी तक? तो किसी से बात नहीं हो पाई है, और उम्मीद है कि एक दो दिन में बात हो जाएगी। फिर से वही सवाल पूछेंगे। इससे पहले लोग आया था, मार के भगा दिया गया था, कोई कुछ नहीं किया, फिर सब चला गया, वैसे कि वही मुद्दा है। तो फिर वही तो हम बोल रहे हैं, फिर से वही मैं कहूँगा कि उस डर से हम लोग भागने वाले नहीं हैं। हम लोग प्रयास जारी रखेंगे। क्या बता रहे हैं? बोले जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछली बार आए, डंडा मार दिया, भाग गए, फिर चले गए, या फिर पत्र जारी कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो जो डर है कि 2 साल 4 साल में होना है तो अभी हो जाए। कम से कम बाकी लोगों को अपना नेक्स्ट जो है करियर प्लान करने के लिए तो समय रहेगा। अगर सरकार नहीं मानी बात तो? सरकार नहीं मानेगी, या तो समायोजन करेगा या तो हटा देगा, तो वही बात होगा ना। तो जो हट जाएगा तो बार बार जो रोज रोज मर रहे हैं कल हट जाएंगे, परसों हट जाएंगे, तरसों हट जाएंगे। अभी क्या परेशानी है? तनख्वाह भी समय पे नहीं मिल पाता है क्या? सैलरी समय पे नहीं मिलता है। सैलरी हम ही लोग बनाते हैं, हम ही लोग से OTP डाला जाता है, लेकिन सारे लोग का हो जाता है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर अधिकारी को बार बार सर मेरा भी भेज दीजिए ना, मेरा भी भेज दीजिए ना। अधिकारी से मुलाकात की अभी आप लोग? जी, अधिकारी से मिलते हैं तो वो उसके बाद सैलरी जाती है। कोई TA नहीं मिलता, लेकिन कोई भी ऑफिस का कार्य रहता है तो हम ही लोग को मजबूरी में जाना है। मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं उनसे? जी, मैं तो पर्सनली नहीं मिला हूँ, लेकिन जो है आपका संगठन मिलने की कोशिश संगठन, जी संगठन कई बार मिला है। और पिछले साल भी जो है ना 1 दिन का यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था। बार बार हम लोग जो पत्र के माध्यम से या फिर हस्ताक्षर अभियान चला करके इस तरह से भी हम लोग कई बार जो है उनको सूचना देने का या गुहार लगाने का जो भी कर रहे हैं, हर तरह से उनको हम लोगों ने प्रयास किया है। अब आखिरकार ये लग रहा है ये आखिरी लड़ाई। सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रही है, और पूरे राज्य का, बिहार का डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ से धन्यवाद है। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण काम सरकार को करते हैं, जैसे इलेक्शन हो जाते हैं उसमें भी जिम्मेदारी के तहत काम करते हैं। उसमें ये नहीं समझते हैं कि हम मतलब कॉन्टेक्ट हैं और कोई सरकारी है, लेकिन जो हमें काम मिलती है उसको हम निष्ठापूर्वक से समाप्त करते हैं। हम लोग विगत 2 दशकों से सरकार के मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय, यहाँ तक कि पंचायत स्तर तक
बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आंसू लिपिक और IT बॉयगण काम कर रहे हैं। लेकिन 2 दशकों से सरकार हम लोगों को उदासीन रवैये से देख रहा है। तो आपने देखा कि ये लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे हैं। इन्होंने साफ कहा है कि इस बार लाठी डंडा से नहीं मानेंगे, अपनी बात को मनवा के ही जाएंगे, तभी इस हड़ताल को खत्म हो। क्या मैडम, क्यों परेशान हो रही है आप? हम लोग सरकार से सर एक ही मांग चाहते हैं कि हम लोग का सेवा समायोजन हो। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि सरकार बात मान जाएगी? इससे पहले भी तो सब आया था ना, धूप में आप यहाँ बैठे हुए, नेता लोग अपना AC में बैठा हुआ है। सरकार के हम लोग बहुत जरूरी काम करते हैं, उनके हर एक ऑफिस में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं, तो हमारी गुहार है सरकार हमारी बात को जरूर मानेगी। ठीक है, आगे किसी से बात हुआ है सरकार की तरफ अभी से? तक तो सर नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश जारी है होने का। कोशिश जारी है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। कैमरामैन नीरज के साथ मैं शैलेश, गर्दनीबाग।